हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। जैसा कि सभी को पता है कि 26 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्री एग्ज़ाम है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसे प्रिंट आउट भी कर लिया होगा। तो जैसे ही आपने इसको डाउनलोड किया होगा या प्रिंट आउट किया होगा तो जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी, इन सभी को चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर करेक्टली दी गई हैं। इसके अलावा जो आपका फ़ोटोग्राफ यहाँ पे दिया होगा उसे भी चेक कर लीजिएगा और जो यहाँ पे सिग्नेचर आपके किए होंगे उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई मिस्टेक होगी, तो आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ईमेल लिख सकते हैं या फिर इन जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर इन पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल जो है मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कीजिएगा और जो भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फ़ोन नंबर वगैरह दिए गए हैं और ये ईमेल आईडी ये भी दी गई है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपने फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगाया हुआ है वैसा ही सेम फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे अटैच कीजिएगा और उसे सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है इसके ऊपर क्रॉस साइन कीजिएगा और क्रॉस साइन ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही कीजिएगा। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर दिए होंगे वैसे ही वैसे सेम टू सेम सिग्नेचर यहाँ पे क्रॉस साइन में कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर फोटोग्राफ दिया गया है वैसा ही फोटोग्राफ यहाँ पे लगाइएगा और उसे सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। और ये भी आप रीड कर लीजिएगा कि 26 सितंबर 2021 को मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक आपका जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1। और पेपर 2 जो है वो 2 बजे से 4 बजे तक होगा, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ में ही नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन और डिक्लेरेशन दी गई हैं। एक लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड के ऊपर, और जब आप लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर इस एडमिट कार्ड को ओपन करोगे तो आप इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगी। अगर किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा है या फिर किसी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह कुछ नहीं है तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप इस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जो भी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ से ओपन हो जाएंगी, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ ही एक और पेज साथ में अटैच किया गया है, इसे बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें अगर आपको फीवर, कफ, ब्रीथनेसनेस, सो थ्रोट, रनी नोज या बॉडी एक या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है जैसे वॉमिटिंग वगैरह की, तो अगर है तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा इन कॉलम्स में। अगर नहीं है तो टिक मत कीजिएगा, ब्लैंक छोड़िएगा। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। इसके बाद ये जो बी पॉइंट लिखा गया है इसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी कोविड-19 कन्फर्म्ड के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप उसके साथ 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट में थे, वो भी 1 मीटर से कम डिस्टेंस के बीच में, उसको बोलते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट। तो अगर इस केस में आप अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में थे तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, अगर नहीं थे तो टिक मत कीजिएगा, ब्लैंक से छोड़िएगा। और जो नंबर सी पॉइंट लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि आप किसी भी कोविड-19 पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ना ही आपको क्वारंटीन किया गया था। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी पॉइंट पे टिक करेंगे। याद रखिएगा जो सी पॉइंट दिया गया है इस पे आपको टिक करना है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी पे ही टिक करेंगे। इसके अलावा और जो ये डी पॉइंट दिया गया है इसमें आपको ये बताना है कि लास्ट 14 डेज़ में आप कौन कौन सी सिटीज़ में गए थे, और अगर कोई भी ऐसी सिटी है जो कि कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी तो उसके बारे में आपको लिखना होगा कि आप कब गए थे। मान लीजिए आप शिमला सिटी में ही गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं शिमला सिटी में गया था पिछले 14 दिनों में। अगर नहीं गए हैं तो मत लिखिएगा, वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसे लिखने की। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पर सिग्नेचर करिएगा अपने और यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो सी पॉइंट है इस पे टिक करेंगे। सी के अलावा किसी और पे टिक करना होगा तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से टिक कीजिएगा। 95 या 99% जो हैं वो सी पॉइंट पे ही टिक करेंगे और यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर के ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे। नेक्स्ट है कि किसी भी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा। जो अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं वही आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, किसी को अगर कोविड है तो मैं इंस्ट्रक्शन में बता दूंगा कि वो कैसे कांटेक्ट करे और उसका सेंटर कौन सा रहेगा कि चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई दूसरी स्टेट से कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें इस लिंक पे क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन करनी है। इसे बोलते हैं कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। इसके साथ ही जो पॉइंट लिखा गया है इसमें कहा गया है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और विद इन 72 आवर्स में आप चले जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इस लिंक इस जो दिया गया है कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और कॉन्ट्राडिक्शन दी गई है इस पॉइंट में, नीचे वाले पॉइंट में। इसमें यह लिखा गया है
कि आपके पास जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन के डबल डोजेज़ होने चाहिए सर्टिफिकेट के, और या फिर आरटी-पीसीआर की 72 आवर्स की जो है नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, या फिर आरएटी की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट जो हैं काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी दूसरी स्टेट से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो अपनी डबल डोज़ का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए, या फिर जो आपकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है 72 आवर्स की, वो करवा के ले आएँ, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखा सकते हैं। और आरएटी की जो 24 आवर्स की नेगेटिव रिपोर्ट है, वो करवा के दिखा सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आपको टेस्ट करवाना ही है तो आरएटी का टेस्ट करवाइएगा, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लेकिन सरकार ने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऐसे नहीं लिखा गया है, तो 72 आवर्स तक आप हिमाचल प्रदेश में आ भी सकते हैं, और विदिन 72 आवर्स के अंदर अंदर आप जा भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है पहले से ही, और उसे होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है, तो वो इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को, या जो ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इन नंबर पर कॉल कीजिएगा, और ये आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे आपको आपको करना क्या है। और जो आपका सेंटर है उसके नज़दीक ही एक और सेंटर आपके लिए बनाया जाएगा, और आपका एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो ईमेल आईडी है और ये फ़ोन नंबर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं जो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला वाले बोलेंगे। नेक्स्ट है, आपको अपना वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है, वो भी ओरिजिनल में, चाहे आप आधार कार्ड ले जाएं, चाहे आप अपना वोटर कार्ड ले जाएं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ही ले जाना है। इन तीनों के अलावा आप जैसे राशन कार्ड है उसे मत ले जाइएगा, वो वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जाइएगा, लेकिन ले जाइएगा ओरिजिनल में। और आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर में है लगभग 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना है, ताकि जो थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो है वो प्रोसेस पूरी की जा सके। सभी कैंडिडेट्स के पास अपना सैनिटाइजर होना चाहिए और अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए, और ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए। मास्क ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, आपके पास मास्क होना ही चाहिए, बिना मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और लिखा गया है कि आप सभी को एडवाइस दी जाती है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं भी होगी तभी भी आपको एंट्री दे दी जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जाएगी कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। लेकिन जो मास्क है वो तो मैंडेटरी है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, ना ही फ़ोन, ना ही ब्लूटूथ, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉच। इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको टाइम देखने के लिए घड़ी की ज़रूरत है तो आप इस तरह की जो एनालॉग वॉच है उसे ले जा सकते हैं। आपके पास ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, याद रखिएगा, जेल पेन मत ले जाइएगा, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अगर किसी भी कैंडिडेट को पेंसिल लगता है कि उसको ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर इरेज़र वगैरह की, शार्पनर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपना सामान खुद ले जाएं, वहाँ पर शेयरिंग नहीं करने दी जाएगी सामान की। और इम्पॉर्टेंट बात की गैस वर्क मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही जो आपके पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 आवर्स के एग्ज़ाम होंगे, और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो कोई भी गैस वर्क मत कीजिएगा, और गैस वर्क करके आपको मिलेगा भी कुछ नहीं, आप अपने आप को असेस नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको आता है, जितना आता है, चाहे आपको एक ही नंबर आए, चाहे आपको 100 नंबर आए या 50 नंबर आए, जितने भी नंबर आए, आप असेस कीजिएगा कि आपने गलतियां कहाँ की। आप देखिएगा आके क्वेश्चन पेपर दोनों ही एग्जाम में, देखिएगा कि आपने गलतियां कहाँ की, और उसे इम्प्रूव कीजिएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ईयर जरूर ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, जिनको लगता है इस साल नहीं होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस में भी काफ़ी टफ एग्ज़ाम आता है। और अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब हो तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का, नायब तहसीलदार का, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जितने भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हैं, जैसे कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आती है हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार आपका एचएस नहीं हुआ क्लियर तो क्या बात होगी, अगले साल कर लीजिएगा, अगले साल एसडीएम बन जाइएगा। इन एग्ज़ाम पे पूरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी, वो तो 100% क्लियर बात है। तो इन एग्ज़ाम पे पूरा का पूरा फोकस रखिएगा, और इस बार जो एग्ज़ाम देंगे उसे देखिएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम आया था, क्योंकि पैटर्न वैसा ही रहने वाला है इन एग्ज़ाम का, सभी के सभी का, मैक्सिमम का। जो टफ लेवल है, जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वही मेंटेन रखा जाएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा। तो अच्छे से पेपर दीजिएगा, सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।